लोग जो हैं वो इतने परेशान हो जाएं कि वो वोट करने ही ना आए। 30 दिन में 3 केसों का फैसला हुआ और ये क्लासिक एग्जाम्पल है, ये क्लासिक मिसाल है मिस ट्रायल की, अनफेयर ट्रायल की। और आज मैं कहूंगा अपने सारे साथियों को कि अगर ये केसेस सेटिसाइड नहीं हुए हाई कोर्ट के जरिए तो ये एक जहरीला तीर की तरह हर पॉलिटिशियन के लिए नुकसानदेह होगा। ये केसेस जो हैं, इस तरह के मुकदमे, इस तरह के मिस ट्रायल जिसमें ट्रायल ही ना हो और सजा सुना दी जाए, जिसको विच हंट कहा जाता है, ये हर सियासतदान जो है इस मुल्क का वो सफर करेगा। और जो आज हंस रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं इन 3 केसेस की सजा को, कल ये सजाएं उनको भी इसी तरह मिल सकती हैं। इन केसों में हुआ क्या सर? आज से 1600 साल पहले आपने सुना होगा विच हंट का जहां से लफ्ज आया था। 1600 साल पहले औरतों को पकड़ के कह देते थे कि ये डैने हैं, इनको सजा दे दो। उसको वहां से विच हंट का लफ्ज पैदा हुआ कि ट्रायल के बगैर सजा देना। ये तीनों केसेस ट्रायल के बगैर सजा दी गई। इन केसों में आप सोचें, हम पार्लियामेंट हैं, 18वीं तरमीम के वक्त एक आर्टिकल 10A हमने आइन में लेके आए थे और आर्टिकल 10A ये कहता है कि हर एक को जो क्रिमिनल केस है हर एक का एक प्रॉपर फेयर ट्रायल के जरिए सुना जाएगा, जिसके अंदर आपको वकील करने का हक भी होता है, आपको जिरा करने का हक भी होता है, आपको अपनी दफा में जो डिफेंस में जो आपकी एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो पेश करने की भी इजाजत होती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इन तीनों केसों में, कि इमरान खान साहब के वकीलों को बंद कर दिया गया कमरे में। अडयाला जेल में ये केसेस चल रहे थे। मैंने ये खुद विटनेस किया क्योंकि मैं भी विटनेस करने गया था वो ट्रायल्स। उनके वकीलों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अदालत ने जबरदस्ती अपने वकील दे दिए। और वो वकील कौन थे? वो वकील प्रोसिक्यूशन की टीम में से थे। प्रोसिक्यूशन की टीम में से वकील दे दिए उनको, और फिर उनको जिरा करने नहीं दी, उनको शहादत पेश करने नहीं दी, उनके वकीलों को जेल के अंदर से आके ट्रायल में पेश होने की इजाजत नहीं दी गई और सजा हो गई। कोशिश ये थी कि इस सजा की वजह से शायद लोग परेशान होंगे, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। पाकिस्तानी कौम ने यह देखा कि नाइंसाफी हो रही है, तो वो लोग भी जो कि शायद पीटीआई के साथ नहीं थे या इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, उन्होंने भी भरपूर आके इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये सारी चीजों के बावजूद खौफ की दीवारें तोड़ते हुए 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, मैंडेट दिया अपना और एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। लेकिन बदकिस्मती से प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई, जहां हर एक को पता था कि रिजल्ट्स क्या हैं, लेकिन फिर वो रोका गया, इंटरनेट बंद किया गया, ट्विटर बंद किया गया, मीडिया पे कवरेज बंद की गई और वोट्स तब्दील करके जो हारने वाले कैंडिडेट्स थे उनको जिता दिया गया। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है सर, और ये है जुल्म जमहूरियत के साथ। मैं ये कहता हूं सर, चेयरमैन साहब, बिल्कुल हमें जरूरत है हीलिंग की, बिल्कुल हमें जरूरत है आगे देखने की। ये लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गया, आगे देखो, इलेक्शंस कम एंड गो, लोग कहते हैं, फिर नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करो। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं। ये मामला है अवाम के मैंडेट को चोरी करने का। और अगर आप तारीख देखें तो जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है,
तो एनार्की है। मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है कि ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। अगर ये मैंडेट वापस ना लिया गया तो मैं आज सोचता हूं और मैं तारीख को देख के सोचता हूं कि फिर किसी के हाथ में ये नहीं रहेगा। आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। बहुत सारे क्राइसिस हैं सर, हमारे पास एजुकेशन का क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हेल्थ का क्राइसिस है, लोग बाहर जा रहे हैं छोड़ के मुल्क, परेशान हैं। ये सारे क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ वो लीडरशिप उनको हल कर सकती है जिनके पीछे अवाम का मैंडेट हो, जिनके पीछे लेजिटिमेसी हो। अगर लेजिटिमेसी नहीं होगी जनाब चेयरमैन, तो ये मामलात हल नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं, मैं कहता हूं क्यों नहीं, जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है, बनाने दें उसको हुकूमत, आने दें उसको, चलाने दें, उसके पीछे लोगों का इत्मीनान होगा। और अगर ये इत्मीनान नहीं होगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा। मैं कहता हूं सर, आज ही रेजोल्यूशन पास करें, आज ही हम सब मिलकर, क्योंकि हम मुहाफिज हैं जमहूरियत के, आज ही हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी, खुदा न खास्ता। शुक्रिया। थैंक यू सर। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक सर। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, मैं अपनी कोलीग्स की बातों से इत्तेफाक करता हूं, और ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई, और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था, और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, और कौम के 50 अरब रुपए जो इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हो गए हैं, वो उन चंद लोगों से वापस किए जाए जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली की। 4 तबकात मुजरिम हैं कि जिन्होंने अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है। उसमें इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, और इन चारों ने मिलकर अवाम के हक की हुक्मरानी पर डाका डाला है और इस इलेक्शन को धांधली ज़दा किया है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये क्यों कहता हूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 पढ़ के सुनाता हूं, आर्टिकल 218 पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. 5 चीजें इलेक्शन कमीशन को करनी है। ईमानदाराना हो इलेक्शन, मुनसिफाना हो, शिफाफ हो, कानून के मुताबिक हो, और बदइनवानी का तदारुक हो। ये 5 चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शिफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन